वेल, आज मैं आपको हाथी के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा। ये है एक हाथी। ये बहुत ही ताकतवर होता है। ये इतना ताकतवर होते हैं कि ये बहुत ही आसानी से एक पेड़ को जड़ से उखड़ सकते हैं। बड़े बड़े ट्रक को भी ये बहुत ही आसानी से अपने सूंड से पलट सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका मालिक इसे एक मामूली चेन से कैद रखता है, जबकि बहुत ही आसानी से ये ताकतवर हाथी उस चेन को तोड़ सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली ये हाथी कभी भी उस चेन को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। जब ये हाथी पैदा होते हैं तब ये इतना ताकतवर नहीं होते। तब ये हाथी के बच्चे को पकड़ के लाया जाता है और चेन में कैद किया जाता है। जब शुरू में एक कैद होते तो वो इस चेन को तोड़ने की बहुत कोशिश करते, बट बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उस चेन को नहीं तोड़ पाते। बहुत कोशिश करने के बाद जब ये चेन को नहीं तोड़ पाते तो छोटा सा हाथी इस बात को समझ लेती है कि वो कभी भी इस चेन को तोड़ नहीं सकते। यही कारण है कि ये छोटा सा हाथी बड़ा होने के बाद भी कभी इस चेन को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। बड़ा होने के बाद भी ये हाथी इसलिए चेन को तोड़ने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उसका माइंड पहले से ही ये विश्वास कर लेते हैं कि वो कभी भी इस चेन को नहीं तोड़ सकते, जिसकी वजह से ये ताकतवर हाथी जिंदगी भर एक मामूली चेन में कैद रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे घटनाएं सिर्फ हाथी के साथ ही नहीं, बल्कि आपके और हमारे जैसे गरीब और मिडिल क्लास लोगों के साथ भी होता है। ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग हाथी की तरह दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो इन्वेस्ट करके कभी भी एक करोड़पति नहीं बन सकते। हो सकता है आज आपका एज 20-25 साल हो और आज आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, तो क्या इसका मतलब आप प्रयास करके 40-50 साल के एज में भी एक करोड़पति नहीं बन सकते? मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते अगर आप उस हाथी की तरह बिलीव करते हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप कुछ मिनटों के लिए उस हाथी जैसा बिलीफ सिस्टम से बाहर आइए। अगर मैं आपको कहूँ कि आज आपके पास कम पैसा होने के बावजूद भी 30 साल बाद आप 5 करोड़ का मालिक बन सकते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप मेरा ये बात को विश्वास नहीं करोगे। बट अगर मैं आपको इसका रियल एग्जाम्पल दिखाऊं तो क्या आप तब भी विश्वास नहीं करोगे? अगर आपको तब भी विश्वास नहीं हुई तो आप ये बात को समझ लेना कि आप भी उस हाथी जैसे पहले से ही दिल से एक्सेप्ट कर लिया कि आप इन्वेस्ट करके कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर ऐसा बिलीव है तो प्लीज आप इस वीडियो को देखना बंद कीजिए। मान लेते हैं कि आज आप 25 साल के हो। अगर आप आज से आपका इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो 20 साल बाद आप 30 लाख रिटर्न कमा सकते हो। बट उसके अगले 5 साल बाद यानी 25 साल में आप 1 करोड़ का रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन उसके भी 5 साल बाद यानी 30 साल बाद आप 5 करोड़ का रिटर्न कमा सकते हो। यानी कुल 30 साल बाद जब आपका एज 55 ईयर्स का होगा तो आप टोटल 5 करोड़ का मालिक बन सकते हो। क्या आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया कि पहला 20 साल में आप सिर्फ 30 लाख का मालिक बनोगे, बट अगले 10 साल में आप 5 करोड़ का मालिक बन जाओगे। आप 30 साल के अंदर ये 5 करोड़ का मालिक बन पाओगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए, जो आज इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान भाषा में और डिटेल्स में समझाऊंगा ताकि एक 5 स्टैंडर्ड के बच्चा भी समझ पाए। अब आपके मन में जरूर एक सवाल आया होगा कि भाई पहले तो ये बताओ कि इन्वेस्ट करने के लिए एक साथ कितना रुपया चाहिए। सब बताऊंगा, बट उसके पहले आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना बहुत ही जरूरी, क्योंकि अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया तो आप सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। मैं आपको इसका रियल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। बट अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ना समझे तो आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके भी करोड़पति नहीं बन सकते। तो चलिए हम एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं। मान लो कि आप लाइफ में पहली बार किसी एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए। आप इंटरव्यू में पास हो गए और कंपनी आपको 4 साल के लिए अपॉइंट किया। उस वक्त कंपनी के सीआर आपको पूछा कि बताओ आपको कितनी सैलरी चाहिए। आप तो बहुत ही एक्साइटेड हो, न्यू जॉब न्यू सैलरी। तब कंपनी के सीआर आपको 2 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन यह है कि आप पर मंथ 30,000 सैलरी ले सकते हो, और दूसरा ऑप्शन आप पर मंथ 1,000 रुपया सैलरी ले सकते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पर मंथ आपका सैलरी 20% बढ़ता रहेगा। यानी पहले महीने आपको 1,000 रुपया मिलेगा, दूसरे महीने आपको 1,000 प्लस उसका 20% यानी 1,000,
₹200 मिलेगा। तीसरे महीने 1,200 प्लस उसका 20% यानी 1,440 रुपया मिलेगा। ठीक इसी तरह हर महीने आपका सैलरी 20% बढ़ता रहेगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? अगर आप पहला ऑप्शन चुना है तो आपको 14,40,000 मिलेंगे। बट अगर आप दूसरा ऑप्शन चुना होता तो आपको 3,15,00,000 रुपया मिलेंगे। कहाँ 14,40,000 और कहाँ 3,15,00,000 सेम 4 साल में। आपने जरूर सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। ये इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर आपका सैलरी कंपाउंड हुई और ये होता है कंपाउंडिंग का ताकत। ये है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट मंथ में आपको 1,000 रुपया सैलरी मिला और सेकेंड मंथ में आपको 1,000 प्लस उसका 20% यानी 1,200 रुपया सैलरी मिला। थर्ड महीने में भी आपको 1,200 प्लस उसका 20% यानी 1,440 रुपया सैलरी मिला। और ठीक इसी तरह आपका सैलरी हर मंथ 20% इंक्रीज हुई और 20% इंक्रीज होते होते 48 मंथ में जाकर आपका सैलरी होगा 52,62,584। कहाँ आपका सैलरी शुरू हुआ था 1,000 रुपया से और 20% इंक्रीज होते होते सिर्फ 48 मंथ में जाकर आपका सैलरी होगा 52,62,000। क्या आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया? स्टार्टिंग साल में यानी फर्स्ट साल में आपको 38,500 रुपया सैलरी मिलेगा। दूसरे साल में आपको 3,50,000 मिलेगा। तीसरे साल में आपको 31,44,000 मिलेगा और फोर्थ साल में यानी लास्ट साल में आपको 2,80,34,000 मिलेगा। यानी आपका लास्ट साल की सैलरी पिछले 3 सालों के सैलरी के तुलना में लगभग 8 गुना ज्यादा। और जस्ट लास्ट मंथ में आपको कुल सैलरी के 1/6 सैलरी मिलेगा। यानी आपको टोटल जो सैलरी मिलेगा उसको 6 भाग किया जाए तो उसका 1 भाग सिर्फ लास्ट मंथ में ही मिलेगा। तो चलिए अब इस चार्ट को हम आपका इन्वेस्टमेंट चार्ट मान लेते हैं। मान लो कि आप आज 1,000 रुपया 47 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया और मान लो आपको हर साल 20% रिटर्न मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 47 ईयर्स बाद आपको 52,62,000 रिटर्न मिलेगा। आप कितना रुपया इन्वेस्ट किया था? सिर्फ 1,000। आपका वो 1,000 रुपया 47 ईयर्स बाद आपको 52,62,000 रिटर्न दिया। अब आप इमेजिन कीजिए अगर आप 1,000 के बदले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 47 ईयर्स बाद आपको 5,26,00,000 रुपया रिटर्न मिलती। अगर आप 1,000 के बदले 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 47 ईयर्स में आपको 52,62,00,000 रिटर्न मिलती। चार्ट पर आप एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिए, पहले 10 साल में आपका 1,000 रुपया कितनी ग्रो हुई? 6,100। 20 साल में आपका वही 1,000 रुपया 38,300 तक ग्रो हुई। बट 30 साल बाद आपका 1,000 रुपया 2,37,200 तक ग्रो हुई। यहां से आप कंपाउंडिंग का जादू देखिए। उसके 10 साल बाद यानी 40 साल तक आपका 1,000 रुपया 14,68,000 हो गई और उसके बाद सिर्फ 7 सालों में आपका रिटर्न 52,62,000 हो गई। अब सोचो अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते 5,26,00,000 हो जाता। इसके थ्रू मैं आपको क्लियरली ये समझना चाहता हूँ कि पहले 10 साल में आपको फील होगा ही नहीं कि आपका पैसा बढ़ रही है। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले 5-10 साल में ही अपना पैसा निकाल लेते हैं। यही तो कारण है कि वो लोग कभी भी करोड़पति नहीं बन पाते, क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि कंपाउंडिंग लॉन्ग टाइम में ज्यादा इफेक्टिव होता है। कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप कितने लॉन्ग टाइम के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो चलिए मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप आज से 22 साल पहले टाइटन कंपनी जो घोड़ी बनाती है उसमें 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास
1 करोड़ रुपया होती। हाँ, सिर्फ 22 साल में आपका 10,000 रुपया 1 करोड़ होते। मैं तो यहाँ आपको 47 ईयर्स की एग्जाम्पल दिखाया था। पिछले 22 साल में टाइटन कंपनी 37% रिटर्न दिया, यानी लगभग हर 2 साल में आपका पैसा दोगुना हुई। हो सकता है 22 साल पहले आप बहुत ही छोटा था, बट आपके परिवार वालों में से या रिश्तेदारों में से कोई एक इन्वेस्ट किया होता तो आज वो करोड़पति बन गए। आपको लग रहा होगा कि क्या हर कंपनी 37% रिटर्न देता है? मैं आपको सच बात कहूं, नहीं। ये टाइटन, विप्रो, एमआरएफ जैसा कंपनी बहुत ही एक्सेप्शनल है। बट मैं आपको एक बात कहूं कि करोड़पति बनने के लिए आपको 37% या 35% रिटर्न ही चाहिए, ऐसा नहीं। आप 15% से 16% रिटर्न से भी आसानी से 30-35 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हो। 15 से 16% रिटर्न एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको ऐसे कंपनी, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड मिल जाएगा जहां आपको 15 से 16% रिटर्न मिलने की चांसेस होती है। लेकिन अगर 15 से 16% रिटर्न की जगह आपको सिर्फ 10 या 12% रिटर्न ही मिलता रहा तो आपके लिए करोड़पति बनना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसलिए जो लोग एफडी या आलतू फालतू इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको सिर्फ 7 to 10% रिटर्न ही मिलता है, वहां पर उन लोगों ने छोटा अमाउंट जैसे 1 लाख या 2 लाख इन्वेस्ट करके कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। वो कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते, ऐसा कहना गलत होगा। वो करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन उनको 70-80 साल वेट करना होगा, यानी आपका पूरा लाइफ ही खत्म हो जाएगा करोड़पति बनते बनते। ये जो एफडी, इंश्योरेंस और लिक्विड मार्केट के बीच रेट ऑफ रिटर्न की जो डिफरेंस है 5 से 6%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए 1 से 2% रिटर्न बहुत ही मायने रखता है। इस टॉपिक को मैं थोड़ी देर बाद डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, जो आपको समझना बहुत ही जरूरी। इसके पहले हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। अब तक तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिर्फ एक ही साइड देखा, लेकिन इसका और एक साइड भी है। अगर आप छोटे छोटे अमाउंट से करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस साइड को ऑब्वियसली समझना होगा। मान लो आप और आपके दोस्त राहुल ने एक कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। आप एक कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उसी कंपनी में राहुल भी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, और एक कंपनी 15% रिटर्न देता है, यानी हर साल की एंड में आपको 15,000 रुपया मिलेगा और राहुल को भी 15,000 रुपया मिलेगा प्रॉफिट के रूप में। आपके दोस्त क्या करते हैं, वो 15,000 रुपये की प्रॉफिट को विथड्रॉ करके खर्च कर देते हैं, क्योंकि राहुल को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है, इसीलिए आपने 15,000 रुपये की प्रॉफिट को इन्वेस्टेड रखा। अगले साल आप दोनों को फिर से 15% रिटर्न मिलेगा, यानी अगले साल भी राहुल को सिर्फ 15,000 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि राहुल को पिछले साल जो 15,000 प्रॉफिट मिला था वो तो विथड्रॉ कर लिया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर में आपको 15,000 की जगह 17,250 रुपया मिलेगा, क्योंकि आपको पिछले साल जो 15,000 रुपया प्रॉफिट मिला था वो आपने इन्वेस्टेड रखा। वो 15,000 रुपया भी तो आपको 15% रिटर्न दिया ना। और राहुल को नेक्स्ट ईयर में भी सिर्फ 15,000 रिटर्न इसलिए मिला क्योंकि उनको पिछले साल जो रिटर्न मिला था वो विथड्रॉ कर लिया था, इसलिए उनको सिर्फ 1 लाख की 15% यानी 15,000 रुपया प्रॉफिट मिला। कंपाउंडिंग में ठीक इसी तरह हर साल आपका जो प्रॉफिट इन्वेस्टेड रहता है वो भी आपको सेम रेट से रिटर्न देता है, और इसीलिए 30-35 साल बाद आपको एक ह्यूज रिटर्न मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों ने शुरू में सोचते हैं कि ये छोटे से प्रॉफिट से अमीर बनना या करोड़पति बनना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो आपकी दोस्त राहुल की तरह हर साल प्रॉफिट को विथड्रॉ कर लेते हैं। बट जिन जिन लोगों को ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पहले से ही पता है, सिर्फ उन लोगों ने ही प्रॉफिट को इन्वेस्टेड रखते हैं, और 30-35 साल बाद सिर्फ वही लोग ही करोड़पति बन पाते हैं। और जिन जिन लोगों को राहुल की तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं है, उन लोगों ने सिर्फ 15,000 रिटर्न लेकर ही खुश रहते हैं। आप कैलकुलेट कीजिए कि 10 साल बाद यानी 10th ईयर में राहुल को कितना रिटर्न मिलेगा। सिंपल है, सिर्फ 15,000 रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 1 लाख का 15% 15,000 ही होता है। बट क्या आपको पता है 10th ईयर में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? आपको 52,768 रुपया प्रॉफिट मिलेगा।
और 10th ईयर में आपका जो कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 4 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट 10 ईयर बाद यानी 20th ईयर में आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2,13,000 और उस टाइम में आपका जो कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 16,36,000 और उसके भी अगले 10 साल बाद यानी 30 साल में आपको प्रॉफिट के रूप में 8,63,000 रुपया मिलेगा और उस टाइम में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 66,21,000 यानी 30 साल में आप 66 लाख का मालिक बन गए। बट 30 साल में आपके दोस्त राहुल को कितना प्रॉफिट मिलेगा? सिर्फ 15,000 और 30 साल में राहुल का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा? 1,15,000। राहुल का तो फर्स्ट साल में भी 1,15,000 टोटल अमाउंट था और प्रॉफिट भी था 15,000 और 30 साल बाद भी राहुल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगा, एक भी रुपया नहीं बढ़े। बट 30 साल पहले आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1,15,000 और वो 30 साल बाद 66 लाख हो गया। आपके लिए ऐसा क्यों? आपको इतना प्रॉफिट कैसे मिला? आप और आपके दोस्त राहुल ने तो 30 साल पहले सेम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और दोनों को सेम रिटर्न भी मिला। तो और आपको इतना ज्यादा रिटर्न क्यों मिला पर राहुल को क्यों नहीं मिला? इसका आंसर ये है कि राहुल को हर साल सिंपल इंटरेस्ट मिला लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आप आपका प्रॉफिट को भी इन्वेस्टेड रखोगे। जैसा कि आप आपके मामले में देख सकते हो, आप पहले साल 15,000 प्रॉफिट कमाया, आप वो प्रॉफिट को इन्वेस्टेड रखा, इसलिए नेक्स्ट ईयर जाकर आप 17,200 प्रॉफिट कमाए। लेकिन राहुल ने 15,000 प्रॉफिट कमाया फर्स्ट साल में आपकी तरह सेम, लेकिन वो विथड्रॉ कर लिया, इसलिए नेक्स्ट साल उसको प्रॉफिट का जो प्रॉफिट वो नहीं मिला। आप यहाँ पर प्रैक्टिकली देख सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर कितना ज्यादा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या है, वो राहुल की तरह सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोगों को कंपाउंडिंग का पावर कितना है वो नहीं पता। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट, प्लीज आप इस वीडियो को आपके दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों ने भी कंपाउंडिंग की ताकत को आसान भाषा में समझ सके और अमीर बन सके। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझने के लिए आपको इसका 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझना बहुत ही जरूरी। पहला कंपोनेंट होता है रेट ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा कंपोनेंट होता है टाइम ऑफ कंपाउंडिंग। ये 2 कंपोनेंट्स को कंपाउंडिंग का पैरामीटर कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स डिसाइड करती है कि आपका पैसा कितने साल में कितना ग्रो होगा। एट फर्स्ट हम रेट ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं। मान लो कि आप और आपके दोस्त रोहित के पास 10-10 लाख रुपया है। कितना? आपके पास 10 लाख और रोहित के पास 10 लाख। आप दोनों वो पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए सोचा। रोहित ने सबसे सेफ जगह में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे क्योंकि वो एकदम रिस्क लेना नहीं चाहते। इसीलिए रोहित उसका 10 लाख रुपया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला 5 लाख को वो एफडी में इन्वेस्ट करता है, एफडी में 5 लाख, और बाकी 5 लाख को वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। लेकिन आपने क्या किया? आप भी आपका 10 लाख को 2 भागों में डिवाइड किया और एक भाग को सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किया इमरजेंसी फंड के रूप में, ताकि इमरजेंसी में आप तुरंत वो पैसा निकाल सको। और बाकी 5 लाख को आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जहां आपको मिनिमम 15% रिटर्न मिल सके। ये 15% रिटर्न एक नॉर्मल रिटर्न होता है। आप जब पिछले 20-30 साल की इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 का इंडेक्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 15% रिटर्न एक नॉर्मल रिटर्न होता है। क्या आप गेस कर सकते हो कि 30 साल बाद आप दोनों को कितना रिटर्न मिलेगा? आइए देखते हैं। एफडी में 7% रिटर्न मिलता है। इस हिसाब से 30 साल बाद रोहित को एफडी से 38 लाख का रिटर्न मिलेगा और गोल्ड से नॉर्मली 10% रिटर्न मिलता है। आप गूगल पर या किसी भी ब्रोकरेज ऐप पर ये देख सकते हो। ये 10% के हिसाब से गोल्ड रोहित को 30 साल में 78 लाख का रिटर्न दिया। तो रोहित का 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 30 साल में 1,25,00,000 हो गया। अब आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखते हैं। सेविंग अकाउंट में 4% रिटर्न मिलता है। इस हिसाब से सेविंग अकाउंट में 30 साल में आपका 5 लाख ग्रो होकर 16 लाख हुई। लेकिन आपका इंडेक्स फंड
आपको 15% रिटर्न दिया। इस हिसाब से इंडेक्स फंड में 30 साल में आपका 5 लाख रुपया ग्रो होकर 3 करोड़ 31 लाख हुई। तो आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 30 साल में टोटल 3 करोड़ 47 लाख का हो गया। ये होता है कंपाउंडिंग में रेट ऑफ रिटर्न का पावर। ये होता है अमीर बनने के पीछे का राज, कि आप आपका पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करते हो और वहां आपको कितना रिटर्न मिलती है। लेकिन ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, वो अपना पूरा सेविंग को किसी सेविंग अकाउंट या एफडी या किसी भी आलतू फालतू इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां से उनको सिर्फ 7 से 10% रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम होने के बावजूद भी रिटर्न का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप ये दोनों रिटर्न को देखकर ही समझ सकते हो। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड और जरूरी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, तो आपको इंडेक्स फंड या ईटीएफ जैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां रिस्क सबसे कम होता है और 15 to 16% रिटर्न मिलने की चांसेस होती है। मैं यह म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स की नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होते हैं और स्टॉक्स में रिस्क सबसे ज्यादा होते हैं। म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट और एक्सपेंस रेशियो एनालिसिस को सीखना होगा, जो मैं इस वीडियो में डिटेल्स में समझाया। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आइए अब समझते हैं कि कंपाउंडिंग में टाइम यानी इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप और आपके दोस्त राहुल, आप दोनों ने एक इंडेक्स फंड में पर मंथ 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू किया। आप दोनों को इसका रिटर्न 50 साल की एज में चाहिए, क्योंकि इस पैसों से आप दोनों बच्चों के लिए घर खरीदना चाहते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज आपका एज 20 ईयर्स और राहुल का एज 25 ईयर्स। इस हिसाब से देखा जाए तो आप टोटल 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर पाओगे और राहुल 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप दोनों का रेट ऑफ रिटर्न सेम है, 15%। तो आपको क्या लगता है 50 साल की एज में आप दोनों को कितना रिटर्न मिल सकता है? 50 साल की एज में आपको 1 करोड़ 40 लाख की रिटर्न मिलेगा और राहुल को 50 साल की एज में सिर्फ 66 लाख का रिटर्न मिलेगा। आपके रिटर्न की तुलना में लगभग हाफ रिटर्न मिलेगा। कैलकुलेट करते समय अगर आप नोटिस करोगे तो देख पाओगे कि 30 साल में आप 7,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया और राहुल ने 25 साल में 6 लाख इन्वेस्ट किया। मैं आपको यहां पर क्लियरली ये समझना चाहता हूं कि आप आपके दोस्त राहुल के तुलना में सिर्फ 1,20,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया, बट आप उससे 74 लाख ज्यादा प्रॉफिट कमाई। आप दोनों में डिफरेंस क्या था? आप राहुल के तुलना में 5 साल ज्यादा इन्वेस्ट किया और वो 5 साल आपको 74 लाख एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। दोनों का मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम होने के बावजूद भी बस आप वो एक्स्ट्रा 5 साल के पीरियड में 1.2 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया। अगर राहुल ने उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड को और 5 साल बढ़ाया तो 55 साल की एज में राहुल को 1 करोड़ 40 लाख मिलेगा, लेकिन सेम 55 साल की एज में आपको 3 करोड़ रिटर्न मिलेगा। ठीक इसी तरह राहुल कभी भी आपको बीट नहीं कर पाएगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियरली ये समझना चाहता हूं कि आपको जितना जल्दी हो सके आपका इन्वेस्टमेंट शुरू करना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। बट रियलिटी में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। एक तो वो जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करते, फिर से वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। वो लोग 5 से 10 साल के अंदर ही अपना इन्वेस्टेड अमाउंट को निकाल लेते हैं, इसलिए वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। इसलिए तो आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8 वंडर है। उम्मीद है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों ने भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इंपॉर्टेंस को समझ सके और अमीर बनने के पीछे का ये जो सीक्रेट है उसको समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।